मेरी माँ रोज़ मुझे एक कड़वा शरबत पिलाया करती थी और कहती थी यह शरबत पी लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं एक दिन शरबत पीने से मना कर दिया और अगले ही सुबह मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। फिर एक दिन शरबत का राज जानने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह शरबत नहीं, वह तो एक मेरा नाम अंकित है। यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा के 4 भाई थे। मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सब की औलाद है जवान थी और सब अपने अपने घरों के हो गए थे। सबके यहाँ बेटियां थी। मैं ही उस खानदान का इकलौता बेटा था। इसी वजह से सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे सारे चाचा मुझसे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं असल में उनका बेटा हूँ। मुंह से निकली हुई कोई भी ख्वाहिश 2 मिनट में पूरी कर दी जाती थी। पर उस घर में एक ही इंसान ऐसा था जिसने मेरे साथ लाड़ तो क्या, मेरे से प्यार से बात तक नहीं की थी, जिसने मुझे कभी प्यार भरी नज़रों से भी नहीं देखा था, जो मेरा इतना ख्याल भी नहीं रखती थी जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता था। उसने कभी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई, कभी मुझे यह नहीं कहा कि मैं उनके लिए प्यार बेटा हूँ। और वह थी मेरी माँ, मेरी साथ सौतेले बेटे जैसा शुरू करती थी। पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी वह मेरी तारीफ नहीं करती थी। कोई भी अच्छा काम करता तो भी वह मुझसे गुस्से ही होती थी। मेरे पापा भी अक्सर उनको समझाते थे कि ऐसा क्यों करती हो तुम। सब रिश्तेदार भी कहते थे इस औरत को अपने बेटे की कदर नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह दिया कि हाँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ तो क्या करूँ, इनमें से कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों के घर सिर्फ बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बात बड़ी होगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को इतना एहसान है तो तुम कर लिया करो, इसकी फिक्र उठाओ, इसकी नखरे, लेकिन मुझसे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीजी नहीं की थी, इसके हुक्म के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया था। फिर भी उनका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था, मेरी वह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मुझे यह भी पता चला कि एक बार मेरे पापा ने मेरी माँ से जबरदस्ती तलाक भी ले ली थी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा शादी की थी। माँ ने मुझे इस बात की वजह भी नहीं बताई, वह मुझे अपने दुख नहीं बताती थी, पर मेरी तो माँ थी, मैं फिर उनसे मोहब्बत करता था। एक चाची का रवैया भी सबके साथ बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन वह तो सबके साथ ही ऐसी थी और हम जानते थे कि वह है ही ऐसी। लेकिन मेरी माँ कर्जनों के साथ अच्छे से पेश आती थी, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तरसता रहता था। उनके अलावा हर रात मेरी माँ मुझे एक जहर जैसा कड़वा शरबत पिलाती थी। यह काम वह मेरे बचपन से ही कर रही थी। उन्होंने एक दिन भी गैप नहीं किया। पहले मैं छोटा था, उनकी बात मान लेता था, पर मुझे उनका यह रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। आखिर वह मुझको यह शरबत क्यों पिलाती थी? बस एक ही यही काम था जो वह मेरे लिए करती थी, और रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वह शरबत लेकर आया करती थी और उसे वक्त तक मेरे पास ही बैठी रहती थी जब तक मैं उसे शरबत को ना पी लेता। एक दिन वह शरबत पीने से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द, सर कर बहुत परेशान हो गए और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आप जो पी रहे हैं उसे आप ना पिए। फिर अगली रात मैंने अपनी माँ को वह शरबत पीने से मना कर दिया, अपनी सेहत का भी बताया, और वह नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। क्या वह जानती थी कि मैं रात को अस्पताल में वापस आया हूँ? यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं पीनी है, पर उनको मेरी जरा भी फिक्र नहीं थी। सिर्फ इतनी फिक्र थी कि बस मैं किसी तरह वह शरबत, जहर जैसा शरबत पी लूं। आज पहली बार मैंने यह शरबत पीने से मना कर दिया था। मैंने अपने इरादे को पक्का था। वह समझ गई थी कि शायद आज मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, वह शरबत नहीं पीऊंगा। वह मेरी माँ मिन्नतें करती रही, वह बहुत परेशान
लग रही थी। अचानक उनके मुंह से यह बात निकल गई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने इतना कहा कि अगर मैंने वह शरबत नहीं पिया तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज ऐसा मत पी लो। अगर तुमने यह शरबत नहीं पिया तो कयामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वह रोते हुए मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की कोई परवाह ना हुई, बल्कि मैं तो यह सोच रहा था कि उनको अपनी जिद बदलनी होगी। फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आंख खुली। वह बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह बुरी खबर थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह रात को ठीक ठाक सी और सुबह पता चला कि रात को किसी पहर की उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह समझ में नहीं आई। ना तो उनको कोई बीमारी थी और ना उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत हैं, पर सवालों से ज़्यादा गम था। मेरी माँ ने कहा था कि शरबत पी ले, नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्या मेरी माँ का इशारा इस तरफ था और शरबत पीने से मेरी माँ की जिंदगी पर क्या असर हो सकता था? यह बात मेरी समझ से नहीं बाहर थी, लेकिन मैं खुद को मजबूर महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत बजे बना? अगर मैं वह शरबत पी लेता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मैं एक दिमागी मरीज की तरह बन गया था और मैं बहुत रोया। मेरे यह सदमा बहुत बड़ा था। घर में सुख का माहौल था। पापा भी आदमी में थे ना। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वह भी मुझे तसल्ली दे रहा था और वहां से आने से लेट हो गया। वह पहली बार था कि मैं अपनी माँ की मौत के बाद घर से निकला था। आसमान पर चांद था। उसकी चांदनी सितारों की टिमटिमाती रोशनी से माहौल को कुछ गवाह बनाया हुआ था। रात के सन्नाटे में अकेले यात्रा कर यह मेरा चांस था। जब मैं मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, मैंने वह शरबत नहीं पिया था। तब से ही मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा। ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि शायद टेंशन और आदमी की वजह से इसके सर में दर्द है। वह जानता था कि असल वजह क्या है। यह दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक कर्जन सीढ़ियों से गिर गई और उसका सर फट गया। बिस्तर पर पड़ी थी कि दूसरे कर्जन भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके पैरों पर गर्म दूध गिर गया। और उधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब कारोबार में बहुत ही मुश्किल आ रही है। और मेरे पापा तो तभी बीमार थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। वह तो बिस्तर से ही लड़े पड़े थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब हो क्या रहा है। मेरे सर का दर्द भी ना जा रहा था। मैं दवाइयाँ खाकर पागल सा हो चुका था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को ना बताई और मुझे भी कहा कि यह बात घर में ना बताना, नहीं तो सब और भी परेशान हो जाएंगे। सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ है इस दुनिया से हालत भी खराब हो गए। पर मुझे लग रहा था कि इस बात सिर्फ यही नहीं है, बात कोई और भी है। फिर मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि अगर मैंने शरबत पीना छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। और मैं अपनी माँ की कमरे में गया, तलाश कर रहा था कि वह शरबत कैसे बनाती है। उनकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा था जिनको देखकर मैं हैरान रह गया। उसे कब पर शायद किसी का पता लिखा था जिसने कि एक नीचे लिखा था कि मुसीबत में इसे मिले। मैं अगली ही दिन वहां जाने के लिए सोचा और मैं जब वहां पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। वह किसी बाबा का घर था। मैं हैरान हुआ। हमारे खानदान में कोई भी ऐसी बातों नहीं मानता था। और आपने नंबर पर इंतजार करने लगा। हाँ बेटी, कुछ लोगों से उसे बाबा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा यह पहुंचे हुए बाबा हैं। मैंने कहा आपकी यह बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? वह कम से कम 1000 रुपये तो ले ही लेते होंगे। वह कहने लगे कि यह 1 रुपया भी नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा, जो मर्जी से दे जाओ, क्या वह रख लेते हैं? उसने कहा नहीं, यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई जिद करे तो वह कुछ देना चाहता है तो बाबा उसे कहते हैं कि वह गरीबों में कोई चीज़ बांट दे, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से
कुछ नहीं लेते। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर भी मेरा ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं था। जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर चौंक गए। उनके चौंकाने का तरीका ऐसा था कि मैं भी हैरान हो गया। आखिर है क्या सोचकर इस तरह से हैरान हो रहे हैं? और फिर उन्होंने एक बहुत सी अजीब हरकत की। उन्होंने कहा, बैठो। सब लोगों को बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर जाओगे। आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्यों मर जाना चाहिए था? मैं उनके सामने बैठा और उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो जिंदगी में आपको पहली बार देख रहा हूँ। फिर आपने मुझे देखते ही ऐसी बात क्यों की? आपने उन सब लोगों को बाहर क्यों भेज दिया? क्या बात है? मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरी माँ दुनिया से चली गई और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह होता जा रहा है। कारोबार भी तबाही होता जा रहा है और घर के लोग भी बीमार हैं। मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम अपने खानदान में एक अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद के वारिस। इसलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे माँ की चाचा को यह बात जहर लगी। उन सब की बीवियों ने मिलकर तुम पर बड़ा काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे, कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर ऐसा जादू करवा सकता है? इस जादू की वजह से तुम बस 2 या 3 महीने ही जी पाते, पर तुम्हारी माँ जो एक अच्छे दिल वाली औरत थी, उसको सब कुछ पता चल गया था। उसने तुम्हारे पापा को बताया तो उनमें से उन्होंने माना नहीं। तुम्हारे पापा ने गुस्से से आकर तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी। फिर तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को लेकर मेरे पास आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन फिर उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ और फिर तुम्हारी माँ ने मुझे कोई हाल निकालने को पूछा। तब मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की बात यकीन था। मैंने उसे जादू का तोड़ तो दिया, पर वह जादू बहुत ताकतवर था। यह जादू सिर्फ तुम पर ही तक ही असर कर सकता था जब तक तुम 19 साल के नहीं हो जाते, लेकिन तब तक तुम्हें यह रोज मंत्र वाली जड़ी बूटी वाला शरबत पीना था। यह जड़ी बूटी वह मुझसे ही ले जाती थी और तुमने यह नहीं पिया। सबसे पहले उसे जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था। फिर तुम पर भी उसका धीरे धीरे असर होने लगा। मेहनत होकर पूछा कि अगर यह जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया तो फिर उन पर भी मुसीबत क्यों आ रही है? क्योंकि वह यह जादू खत्म होने वाला है, इसलिए उन लोगों पर भी इसका असर हो रहा है। अभी तुम्हारे 19 होने में 1 महीना बाकी है। बस तुम वह शरबत पीते रहो और उनके बाद उस जादू का कर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, जान बच जाएगी। वह तो इसलिए तुम पर शक्ति करती थी ताकि तुम उससे डर सक रहो और उनकी बात मानो, वरना वह तुम्हें रोज ऐसा कड़वा शरबत पीने पर मजबूर क्यों करती? फिर मैं वहाँ से वापस आया तो मैं बहुत दुखी था। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी माँ को खो दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ तो माँ होती है, उसकी मोहब्बत कभी कम हो ही नहीं सकती है। मैं अपने पापा को यह बात पापा अभी भी बात मानने से तैयार नहीं थे। उनका खानदान ऐसा कर सकता है। उनका कहना था कि तुम्हें इतनी मोहब्बत मैंने नहीं की जितनी मोहब्बत मेरे भाइयों उनकी पत्नियों ने की है, और मेरा उनके लिए बस यही जवाब था कि उनकी मोहब्बत के पीछे असल में उनका एक मकसद छुपा था। आपने मेरी माँ की बात ना मानी, यह तक कि उनको एक दफा तलाक भी दे डाली, सिर्फ अपने खानदान वालों के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी माँ सच कह रही थी। मैंने भी उन सारी चीज़ों को महसूस किया है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे पापा ने मेरी कोई बात ना मानी। मैंने अपनी माँ की वह डायरी अपने पास रख ली और उनमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा हैं। बात भी नहीं मानी क्योंकि वह अभी भी इस जादू के असर में हैं। इसलिए मैंने अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटियां ले आया और घर में बैठकर अपने लिए खुद भी शरबत बनाने लगा।
फिर यह भी सोचने लगा कि इस शरबत को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और यह काम छुपकर भी करना पड़ता है। मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के खातिर क्या कुछ नहीं किया और मैं जाते जाते भी उनसे बदतमीजी करता रहा। उन्हें मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। 1 महीने तक वह शरबत पिया और 20 साल होने के बाद वह शहर चला गया। जाने से पहले मैंने अपने सब घर वालों को कहा कि मैं आपकी झूठी मोहब्बत को आपकी सच्ची मोहब्बत समझता रहा। सब जो मेरे साथ किया है, आपका मकसद नाकाम हो गया सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ आप नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों को अभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं वह घर छोड़ दिया और शहर में ही रहने लगा। बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई, अपना घर बनाया, फिर एक होटल बनाया जिसको अपनी माँ का नाम दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। इस एक दिन मैंने उनको अपने घर के बाहर खड़े देखा। मुझे कुछ बहुत खुशी हुई। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि तुम सच कहते थे बेटा, और तुम्हारी माँ भी सच कहती थी। मैं ही बस नसीब था। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे पापा ने यह भी बताया कि मेरे जाने के बाद उस घर में बहुत मुसीबत आई। शायद उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही थी। मैं और मेरे पापा ने अपने खानदानी हिस्से में दौलत की बात भी नहीं कोई ना की। मेरे पापा को भी अब दौलत से कोई मतलब नहीं था और मुझे भी नहीं चाहिए थी मेरी खानदानी दौलत, जिसने मेरे अपनों को ही दुश्मन बना दिया। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों की मेहनत के पीछे इतनी नफरत भरी है। मेरी माँ को, जिसने सारी जिंदगी इस राज को अपने सीने में दफन रखा सिर्फ इसलिए कि वह मेरी जान बचा सके, और ऐसे ही वह इस दुनिया से चली गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।